बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। तो प्यारे दोस्तों, आज हम एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और ये वजीफ़ा सूरह यासीन की एक आयत के बारे में है। सूरह यासीन के बारे में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरह यासीन को ज़िंदगी में एक मर्तबा अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हुए पढ़ता है, अल्लाह पाक उस इंसान की बख्शिश फरमा देता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर एक चीज़ का दिल होता है और जो कुरान का दिल है वो सूरह यासीन है। और जिस इंसान पर मुश्किलात, मुसीबतें, तकलीफ़ें आ पड़ी हूँ, तो हुजूर ने फरमाया कि अगर वो सूरह यासीन की तिलावत करे तो अल्लाह पाक उन तमाम मुश्किलात को दूर फरमा देता है। और अगर कोई शख्स शब जुमा सूरह यासीन की तिलावत करता है तो अल्लाह पाक उस इंसान की बख्शिश फरमा देता है। जिसको अपने दुश्मनों का खौफ हो, जिसको अकेले डर लगता हो, तो अगर वो सूरह यासीन की तिलावत करे तो अल्लाह पाक उसको दुश्मनों के खौफ से महफूज रखता है। ये ऐसी सूरत है कि जिसे कुरान का दिल कहा गया है। और ये सूरत हजूर ने फरमाया कि ये कुरान मजीद की जो सूरह यासीन है, ये इंसान को क़यामत के दिन प्यास से महफूज रखती है। और जो इंसान बीमारी में मुब्तला हो, ऐसी बीमारी हो कि जिसका इलाज इस दुनिया में ना होता हो, अगर सूरह यासीन पढ़कर पानी पर दम करके उस बीमार शख्स को पिला दी जाए तो अल्लाह पाक उसे सेहत आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमाता है। ये ऐसी सूरत है। और आज का जो वजीफ़ा है वो सूरह यासीन की सिर्फ़ एक आयत के बारे में है कि जिसके बारे में औलिया आज़ाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जो इस आयत को एक मर्तबा अपनी ज़िंदगी में पढ़ लेता है तो अल्लाह पाक उस इंसान की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा देता है। ये आयत आपने ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मर्तबा 41 मर्तबा पढ़नी है। अव्वल व आखिर एक एक मर्तबा दरूद पाक पढ़कर। और कुरान मजीद की जो सूरह यासीन है, जिसे कुरान का दिल कहा गया है, आयत करीमा को आपने 41 मर्तबा पढ़ना है। लाहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुम व लहुम मा यद्दाऊन। इस आयत को आप ज़ुबानी याद कर लें और चाहे तो ऊपर से देखकर इसको 41 मर्तबा पढ़ लें। उम्मीद करता हूँ आज का ये वजीफ़ा आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।